बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आया हूँ जो कि है केक रस की। केक रस तो आपने बहुत से खाए होंगे बेकरी से लेके, लेकिन घर के जो केक रस होते हैं उनका तो जायका ही बहुत मज़ेदार होता है। वो साफ़ सुथरे आप अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डालते हैं साफ़ सुथरी। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं इनको कैसे बनाता हूँ। तो चलें फिर हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो उसके लिए ये मैंने 3 अंडे लिए हैं। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो हैं वो मैंने लिए हैं, और ये मीडियम साइज़ के हैं, आप लार्ज भी ले सकते हैं। तो इसको हम पहले सबसे ब्लेंड कर लेंगे। तो अब ये मैंने 3 अंडे हैं, तो इसमें जो 1 कप जो है वो मैं इसमें चीनी डालूँगा। ये मेरे पास नॉर्मल कप है जिसके साथ मैंने मैदे की और चीनी की जो है वो मैंने इसके साथ इसकी पैमाइश की है। और चीनी डाल के तो अब इसको अच्छी तरह अंडों में जो है वो मिक्स कर लेंगे। अंडों को अच्छी तरह, चीनी को जो है वो अच्छी तरह जो है अंडों में मिक्स करना है, और जब तक ये इसमें अच्छी तरह मिक्स ना हो इसको हमने ब्लेंड करते रहना है। ये चीनी जो है वो इसमें मिक्स हो गई है। तो अब जो है ये मैं इसमें तेल डालूँगा जो कि मैंने आधा कप लिया है। 1 कप मेरे पास चीनी है और 1 कप मैदा है, और उसमें जो है वो आधा कप जो है वो तेल जाएगा। तो इसको फिर मिक्स कर लेंगे। तो तेल जो है वो भी अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो अब मैं ये इसमें 1 कप जो है वो मैदा डालूँगा, और साथ ये जो 1.5 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर। ये मैदा डाल के इसको थोड़ा सा वैसे हाथ के साथ मिक्स करते हैं, और फिर हम इसको मशीन के साथ कर लेंगे। चलिए अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। चलें जी, ये भी हो गया। अब इसको साइडों से साफ़ करेंगे एक दफ़ा, और फिर इसको एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेंगे ताकि जो कोई खुश्क रह गया हो मैदा जो है वो भी फिर से ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो अब मैं इसमें जो ये 1 टीस्पून जो है वो वनीला शुगर डालूँगा। वनीला एसेंस हो तो वो डाल लें, वरना वनीला शुगर डाल लें। और साथ ही ये 1 टीस्पून जो है ये ज़र्दा रंग है। नॉर्मल जो फूड कलर होता है वो है। ये कलर डालने से जो केक रस का जो कलर होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो इनको फिर आप दोबारा से अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखें, रंग डालने से इसका जो कलर है वो अभी से चेंज हो गया है, और इस तरह का कलर जो है वो हमें चाहिए। अब हम जो है वो इसको बेकिंग ट्रे में डालेंगे। ये मैंने बेकिंग ट्रे ली है, तो इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो ऑयल डालूँगा, और इसको जो है वो पूरी ट्रे में लगा लेंगे। और साथ ही इसमें हम ये जो बेकिंग पेपर जो है वो हम डाल लेंगे। बटर पेपर जो है वो हम डाल लेंगे, ताकि जब हमारा केक जो जब बेक हो जाए तो वो आसानी से जो है वो बाहर निकल जाए। तो ये लग गया। अब ये जो हमने मिक्सर बनाया है वो सारा इस ट्रे में डाल देंगे। तो ये मैंने जो है बेकिंग ट्रे में सारा जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है वो इसमें डाल लिया है।
तो अब मैं इसको बेक करूँगा, ओवन में रखूँगा। ओवन जो है वो मैंने ऑन किया हुआ है। जब जब मैंने इसको मिक्स करना शुरू किया था तो उस वक्त मैंने ओवन ऑन कर दिया था। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो प्री हीट मैंने कर लिया उसको। तो अब मैं इसको ओवन में रखता हूँ। ये मैंने इसको ओवन में रख दिया, तो तकरीबन 45 से 50 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में। तो मिलते हैं फिर 45 मिनट के बाद। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद जो है ये ऐसे थोड़ा सा बेक हो गया है। तो अब हम इसका और इंतज़ार करेंगे ताकि अंदर से भी जो है वो अच्छी तरह ये पक जाए। तो ये देखें, इसको मैंने जो ओवन से है वो निकाला है। तो ये बहुत अच्छा जो है वो बेक हो गया है। तो इसको मैंने उल्टा करके रखा है। तो अब जो है मैं इसकी जो है कटिंग कर लूँगा। इसके जो पीस हैं वो हम कर लेंगे। पहले जो है ये साइडों से हम थोड़ा थोड़ा उतार लेंगे इस तरह। सारी जो इसकी साइडें हैं उनको जो है वो पहले हम उतार लेंगे इस तरह। ये भी जो है बाद में चाय के साथ जब ये थोड़े क्रिस्पी से हो जाएंगे तो बहुत मज़े के लगेंगे। तो अब जो है आप इसको ये दरमियान से भी काट सकते हैं, और इस तरह इसके जो लंबे पीस हैं आप उस तरह भी काट सकते हैं। तो मैं जो हूँ इसके ऐसे ही लंबे पीस काटता हूँ। तो इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे हम। बारीक या मोटे जैसे आप चाहें इसको, इसकी कटिंग कर लें। अब जो है ये मैंने इसकी जो सारी कटिंग है वो मैंने कर ली है। तो अब जो है इनको हम ओवन में दोबारा रखेंगे। इसको ट्रे में रख के तो इसको ओवन में रखते हैं ताकि ये सही तरह अंदर से भी खुश्क हो जाएं। और अभी जो है ये थोड़े नरम नरम है, तो इसको ओवन में रखेंगे तो ये सख्त हो जाएंगे और जो है और ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे। ये देखें, अब मैंने इसको ट्रे से निकाल लिया है। इसकी साइड मैंने चेंज कर ली थी दोनों साइड से। जो अब जब ओवन में रखने हैं तो वो दोनों साइड से रखने हैं। तकरीबन 20 मिनट एक साइड साइड से और 20 मिनट जो है वो दूसरी साइड से। तो ये देखें हमारे जो ज़बरदस्त जो हैं वो बन गए हैं। ज़बरदस्त जो केक रस हैं वो बन गए हैं। तो मैं अब इसको एक जो है वो तोड़ के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें ज़बरदस्त जो है ये ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी जो हैं ये हमारे तैयार हो गए हैं केक रस। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।